इस संसार में कुछ आइडियाज हैं जो आपको दुखी करेंगे, उन आइडिया से बच के रहो। जैसे जैसे हम गलत लोगों से दूर रहते हैं ना, ऐसे ही गलत विचारों से भी दूर रहना पड़ता है। अमीर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो कोई भागते भागते थोड़े ना, वो आइडिया तो लगाते हैं। जो मेहनत करता है वो तो गधा होता है। इसलिए आइडियाज ही आपको ऊपर उठाते हैं, आइडियाज ही नीचे गिराते हैं। वो बचपन में सॉन्ग था ना, बच के रहना रे बाबा, सुना है? बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। भगवत गीता में भगवान ने एक श्लोक बोला है, 16वां अध्याय, आई थिंक 23वां श्लोक है। somebody has to check। अब वो श्लोक है असत्यम अप्रतिष्ठ, 16वां अध्याय का 8वां श्लोक शायद, देखना जरा। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत् काम हेतुकम। 16वें अध्याय का 8वां श्लोक है, 8वां। ये जो एक श्लोक है, इसमें भगवान ने इस संसार की पूरी डिस्क्रिप्शन दे दी है। संसार, कोई पूछेगा भी संसार क्या है, तो संसार तो बहुत बड़ा है, इतनी सारी न्यूज़ हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, इतना इतिहास है। तो संसार क्या है आप बोलोगे, एक लाइन में थोड़े ना बता सकते हैं। इसके लिए तो किताबें लिखी गई हैं। संसार में क्राइम है, संसार में रोमांस है, संसार में सस्पेंस है, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, देश की प्रॉब्लम्स हैं, खुशियाँ भी हैं, एंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। नहीं, मगर भगवान ने एक श्लोक में पूरे संसार को रख दिया, सिर्फ एक श्लोक में। वैसे तो एक श्लोक की जरूरत भी नहीं है, एक लाइन में रखा हुआ है पूरा संसार क्या है। वो आपने सुना होगा, भगवद्गीता में लिखा है संसार क्या है, दुखाल्यम अशाश्वतम। एक लाइन में संसार क्या है, दुखों का सागर है। सो माइकल जैक्सन का वो सॉन्ग था ना, मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस फॉर लिविंग, सुना था बचपन में, ऑस्कर अवार्ड मिला था उसको। मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस फॉर लिविंग। लोगों के हिसाब से संसार है खुशियाँ मनाने की जगह, भगवान के हिसाब से उल्टा है। संसार दुखालयम है, दुखों का आलय है, दुखों का, जैसे विद्यालय, आलय मतलब घर, दुखी दुख है यहाँ पे। सुख भी है मगर बहुत कम है, दुख ज़्यादा है। और जो सुख है उसको भी प्राप्त करने के लिए आपको दुख झेलना पड़ता है, स्ट्रगल करनी पड़ती है। और उस सुख को अपने पास मेंटेन करने के लिए उसके लिए भी स्ट्रगल है। और सुख हो जाएगा तो भी तो दुख है ही। तो सुख की प्राप्ति में भी दुख है, और वैसे भी हजारों दुख हैं, बुढ़ापा है, बीमारी है, करोड़ों तो दुख, दुख की लिस्ट क्या बनानी है, करोड़ों तो दुख है। सो दुखालयम और अशाश्वतम, भगवान ने चलो एक ही शब्द में बता दिया संसार क्या है, दुखालयम। मगर इस संसार में दुख क्यों है, क्वेश्चन ही है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, कि संसार में दुख क्यों है। जब भगवान ने संसार बनाया है तो उसमें भगवान सुख भी रख सकते थे, तो उन्होंने नहीं बनाया तो सुखी होना चाहिए। नहीं, मगर भगवान के संसार में दुख है, बड़ी अजीब सी बात है। क्या भगवान गंदे हैं बहुत? भगवान के होते हुए संसार में दुख है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये एक्चुअली इसको बोलते हैं द प्रॉब्लम ऑफ ईविल क्रिश्चियनिटी में, कि भगवान के होते हुए संसार में इतना दुख, इतनी परेशानी, इतने पाप क्यों है। इसका मतलब भगवान नहीं है। नास्तिक ये कंक्लूजन निकालते हैं, भगवान होते तो दुख क्यों होता। क्या भगवान चाहते हैं हम मरते रहे, कटते रहे, पिलते रहे? सो बहुत बड़ा, और आज तक क्रिश्चियन थियोलॉजी में, वेस्टर्न वर्ल्ड में क्वेश्चन का आंसर ही नहीं मिला। सो एनीवे, इस संसार में दुख क्यों है, कौन बताएगा क्यों है इतने सारे दुख? वैसे मानते हो अब इस संसार में दुख है? मानते हो नहीं मानते हो? कितने लोग मानते हैं? मानते हो?
ठीक है। जो जवान लड़के भी मानते हैं, यूथ्स भी मानते हैं, ठीक है। वो बूढ़े लोग हैं जिन्होंने जीवन बिताया, उनको तो पता ही है। यंग लोग हैं वो भी मानते हैं क्या दुख है? मानते हैं आप? आपको कैसे पता दुख है? कैसे पता यंग लोगों को? हमें तो अब जीवन देखा ही नहीं। अभी तो मम्मी पापा से पैसे मिल रहे हैं और हम ऐश कर रहे हैं। सो दुख है मगर इस संसार में क्यों? मतलब एक शंकराचार्य ने एक श्लोक लिखा है कि चलो वो श्लोक यहाँ पे रेलेवेंट नहीं है बट फिर भी ठीक है, कि जो बचपन में जब छोटे बच्चे होते हैं, एक्चुअली शंकराचार्य ने, भर्तृहरि ने श्लोक लिखा है कि संसार में सभी को दुख है, और उन्होंने फिर प्रूव भी किया है। तो उन्होंने कहा देखो भाई, जो गरीब लोग हैं उनको ये दुख है कि हमारे पास पैसे नहीं है नहीं, तो सोचता है अमीर बन के दुख चला जाएगा। मगर जब अमीर बन जाता है तो उसको क्या दुख होता है? तो क्या दुख होता है? पैसे चोरी नहीं नहीं, उसको ये दुख होता है कि मुझसे भी ज्यादा अमीर हैं लोग। ये दुख होता है कि मैं तो करोड़पति हूं मगर वो अरबपति है, वो कैसे है? मैं क्यों नहीं टॉप पे हूं? उसको उस बात का दुख रहता है उसको। जो मूर्ख है, एक मिनट, एक्सक्यूज मी, यू हैव टू ब्लॉक द वे। जो मूर्ख है उनको दुख है कि हमारे पास नॉलेज नहीं है, और जो विद्वान है उनको क्या दुख है? क्या? मुझसे बड़ा हर चीज में लॉजिक नहीं लगा सकते। मुझसे बड़ा भी कोई ज्ञान नहीं, ऐसे ना होता है। विद्वान को दुख है डिबेट का। जो ज्ञानी होता है उसको दुख रहता है, उसको इस बात का डर भी रहता है कि मुझसे आगे कोई वाद विवाद कर लेगा, मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट आदमी, मैं हार जाऊंगा फिर। तो उसको इस बात का दुख और डर रहता है। क्या है? जो 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 जवान होते हैं उनको दुख होता है कि हमारी जवानी चली जाएगी, और जो बूढ़े होते हैं उनको दुख होता है हम मर जाएंगे। ये सोच सोच के मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे। जो बच्चे होते हैं उनको दुख होता है यार कि हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं है, नहीं हम अभी मम्मी पापा के से हटके हुए हैं, ले यार हम कब अपने पैरों पे खड़े होंगे। जब पैरों पे खड़े हो जाते हैं, अपना कैरियर अपना सब हो जाता है, जॉब हो जाता है, शादी हो जाती है, सेटल हो जाते हैं, तब एक दूसरा दुख होता है कि हम सेटल तो हो गए मगर अनसेटल ना हो जाए। हर आदमी की जिसकी शादी होती है ना, उसको डर और दुख बना ही रहता है। मतलब शादी से पहले लगता है कि शादी करके बड़ा सुखी हो जाऊंगा, मगर शादी के बाद पता लगता है कि इससे ज़्यादा दुख जीवन में हो ही नहीं सकता। आजकल शादियों का सीज़न चल रहा है ना, चल रहा है आजकल, तो बहुत लाइट वाइट लगी रहती हैं। हमारे दिल्ली में कहते थे कि शादी ऐसा लड्डू है, जो खाए, सुना है, जो ना खाए वो पछता है, जो खाए वो भी पछता है। सो वो तो जो शादी जो नहीं कर रहा वो तो है ही दुखी, मेरी शादी नहीं हो रही। कई होते हैं शादी नहीं होती, दुखी रहते हैं, यार शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, दिमाग खराब हो जाता है। जिसकी शादी आती है वो दुखी होता है, यार शादी क्यों की, मैंने फंस गया। सभी तो दुखी हैं सभी दुखी हैं। दूर के ढोल बहुत अच्छे लगते हैं। सो पैसे हो गए, कैरियर, विद्या हो गई, शादी हो गई। जो बीमार है वो दुखी है, मैं बीमार हूँ यार, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। जो हेल्दी है वो भी दुखी है। वो क्यों दुखी है? बीमार ना हो जाऊँ। ऐसे कोई सोचता थोड़ा ना बीमार ना हो जाऊँ। जो हेल्दी है वो भी दुखी है। किस बात के लिए दुखी है वो? क्यों? आप सब हेल्दी हो, आपको पता ही होगा है। ऐसे डर रहता नहीं। क्या आप सबको डर है कि मैं बीमार ना हो जाऊं? कौन सोचता है ऐसा?
सोचते हो क्या ऐसा? ऐसा कोई नहीं सोचता। जो हेल्दी होते हैं, जो बीमार होते तो चलो दुखी रहोगे यार, बीमार ही पड़ा हूँ मैं, हो गया चलो। जब आप स्वस्थ होते हो तो भी आप दुखी होते हो। दुखी क्यों होते हो? दुख होते दूसरे का सुख देखकर। जब हेल्दी होते हैं तो दिमाग ज़्यादा ही चलता है। फिर आदमी सोचता है यार उसके पास इतने पैसे हैं, उसके पास ये है, उसके पास वो है, उसके पास वो है, मेरे पास कुछ नहीं। जब बीमार है तो आदमी कुछ सोचता नहीं ना है। बीमारी में आदमी एक ही चीज़ सोचता है, हाय मैं बीमार हूँ। किसी को मान लीजिए पेट खराब हो गया, वो पूरे दिन पेट खराब के बारे में सोचेगा? एक ही चीज़ सोच रहा है। जो हेल्दी हो गया सोचेगा, वो 100 चीज़ें सोचेगा। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, उसी से दुखी रहेगा पूरे टाइम। इसलिए शास्त्रों में ये भी लिखा है कि बीमार रहना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि बीमार रहने से माइंड कंट्रोल आ जाता है। आता है नहीं आता है? जब आपका बुखार होगा ना, आप आराम से कुछ भी नहीं सोच पाओगे, पूरा माइंड कंट्रोल्ड होगा। सोचने की शक्ति नहीं है भाई, क्या करेंगे, पड़े रहोगे। जब जैसे ही आप स्वस्थ होने लगते हो, दिमाग भागता है स्पीड से और दुखी करता है आपको 10 चीज़ें सोच के। हाँ ये हो गया, वो नहीं हुआ, ऐसा हो गया, वो नहीं हुआ। यही होता है ना, खुद भी दुखी रहते, दूसरों को भी दुखी करते। तो जो स्वस्थ है वो भी दुखी है। उसको इस बात का सुख नहीं है कि मैं खुश, मैं स्वस्थ हूँ। उसको इस बात का दुख है, भैया ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा करना था, वो हो गया, वैसे होना था, अभी क्या होगा क्या नहीं होगा। वो सोच सोच के मरता रहता है वो। तो सभी दुखी हैं, कौन दुखी नहीं है बताओ? सभी दुखी हो गए ना। इसलिए भगवान कह रहे संसार क्या है? दुखालय में, दुखों का घर है ये। मगर मजे की बात यह, माया हमें ऐसा चखमा देती है और हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत सुखी हैं। बस ये माया का खेल है। मैं तो सुखी हूं, मैं तो ठीक हूं, मगर होते दुखी हैं। बस ऐसा है। ये तो चलो, ये तो हो गया। मगर क्वेश्चन ये है कि दुख क्यों है संसार में? क्वेश्चन ये है कि क्यों है ये सब झमेला है ही क्यों? भगवान सीधा साधा संसार बना देते, है ना, और हम सुखी भी हो सकते थे मजे से। मगर ये इसे कॉम्प्लिकेशन है ही क्यों यहाँ? तो दुख क्यों है? दुख क्यों है संसार में, उसका आंसर इस श्लोक में, 16वें अध्याय का 8वां श्लोक। भगवान बता रहे हैं दुख हो तुम अपने ही विचारों की वजह से, अपने ही गलत थिंकिंग की वजह से तुम दुखी हो। समझे? अपनी गलत थिंकिंग से दुखी हो तुम, बस। तो गलत आइडियाज है हमारे माइंड में, उसकी वजह से हम दुखी हैं। आइडिया गलत है ना भाई। एक जो गरीब है वो सोच रहा है, वो दुखी है कि मैं अमीर नहीं हूँ। आइडिया ही तो है उसका माइंड में कि मैं अमीर नहीं हूँ, इसलिए दुखी है। आइडिया गलत है ना उसका। अगर वो स्वीकार कर ले कि मैं गरीब हूँ, भगवान ने मुझे ऐसी है, मुझे इतना ही मिला है, तो संतुष्ट हो जाएगा, तो दुखी नहीं होगा, है नहीं? ठीक है, जिसके पास है उसको किस्मत से मिला है, मुझे नहीं मिला, मैं इसी में ठीक है, चला लूँगा मैं, वो ठीक हो जाएगा। तो आइडिया सब यहाँ डब्बे में है नहीं? मानते नहीं मानते हो? आया ना? आप लोग सर भी नहीं हिलाते यार, ना ऐसे ना ऐसे ना ऐसे, कुछ करते ही नहीं। कुछ तो करना पड़ेगा, तो मुझे पता लगेगा ना आप सुन रहे हो, वरना पता नहीं लगता। सो इसलिए आइडिया है। जो बूढ़ा है उसको लग रहा है हाय मैं मर जाऊंगा, इस बात को सोच सोच के दुखी है, डर भी रहा है। आइडिया ही तो है माइंड में। अगर वो सोच ले मृत्यु तो होनी है, कल नहीं तो आज होनी है, काम खत्म, उसका दुख खत्म। कोई सोच रहा है हाय यार अब आगे क्या होगा, कैसे होगा, सोच सोच के दुखी है, मेरा बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। इनमें आइडिया ही है। अगर वह सोच ले भैया वही होगा जो मंजूर है, तो बस खुश हो गया। सब यहाँ है आइडिया, ये डब्बे में ही है दुख और सुख। दुख सुख बाहर नहीं है, दुख सुख आपके डब्बे में है। क्योंकि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऊटपटांग होता रहता है। सबकी लाइफ में क्या कहते हैं उसको क्या बोलते हैं, हमारे हिंदी में बोलते हैं उठक बैठक सुना है? क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? सुनाई नहीं दे रहा? हाँ उठक बैठक क्या कह रहा हूँ, मुझे एक्सरसाइज याद आ रही है, टाइम। हाँ उथल पुथल,
हाँ, उथल पुथल होती रहती है। पंजाबी में बताएं, पंजाबी में कुछ कहते हैं इसको, है? अच्छा अच्छा, पुट्ठा सीधा, ठीक है चलो। अजीब, पंजाबी भी अजीब सी है, पता नहीं क्या है। सो एनीवे, पुट्ठा सीधा, या बिहार में कहते हैं ठोका ठाकी चलती रहती है, वो गंदा शब्द है, बट एनीवे लाइफ में ऐसी है, माया यहाँ मारती है, वहाँ मारती है, वहाँ मारती है, वहाँ मारती है, बस यही चलता रहता है, पिटते ही रहते हैं हम। तो ऊपर उथल पुथल होती रहती है लाइफ में, सबकी लाइफ में होता है, ऐसा नहीं, संतों की लाइफ में भी होती है, हमारी लाइफ में भी होती है। मगर फ़र्क यह है कि नॉर्मल आदमी डिस्टर्ब होता है, हम नहीं होते। नॉर्मल आदमी दुखी होता है, हम नहीं होते। उथल पुथल तो सबके साथ है। क्यों नहीं होते हम डिस्टर्ब? क्योंकि हमारे आइडिया ठीक है। नॉर्मल आदमी को डिस्टर्ब होता है, उसके आइडिया ठीक नहीं है, वो गलत थिंकिंग कर रहा है, हमारी थिंकिंग सही है। इसलिए भगवान ने श्लोक बोला, कुछ थिंकिंग इस संसार में, कुछ आइडियाज़ हैं जो आपको दुखी करेंगे, उन आइडिया से बच के रहो। भगवान ने श्लोक में आइडियाज़ बताए हैं, इन आइडियाज़ को कभी भी बाय मत करो, इन आइडियाज़ से दूर रहो। जैसे जैसे हम गलत लोगों से दूर रहते हैं ना, ऐसे ही गलत विचारों से भी दूर रहना पड़ता है। भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं, असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम के मन्यत कामा हेतुकम। 5 आइडियाज़ हैं इस संसार में। तो इसलिए कहा, मैटर डजेंट मैटर, आइडियाज़ मैटर। अगर समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मैटर मतलब चीज़ें मैटर नहीं करती, आइडियाज़ मैटर करते हैं। आइडिया से ही पूरा संसार, जो अमीर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो कोई भागते भागते थोड़े ना, वो आइडिया तो लगाते हैं, भागता कोई नहीं है। जो भागते हैं वो कभी अमीर नहीं बनते। जो मेहनत करता है कभी अमीर नहीं बनता, जो आइडिया लगाता है वो अमीर बनता है। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? जो मेहनत करता है वो तो गधा होता है, वो हार्ड वर्क है। जो स्मार्ट वर्क करता है वो ऊपर बढ़ता है, क्योंकि मैं हार्ड वर्क कितना कर लोगे, कर ही नहीं सकते आप। इसलिए आइडियाज़ ही आपको ऊपर उठाते हैं, आइडियाज़ ही नीचे गिराते हैं। तो कृष्णा कह रहे हैं 5 आइडिया से दूर रहो, हमेशा बच के रहो। वो बच के वही तो मैं कह रहा था, वो बचपन में सॉन्ग था ना, बच के रहना रे बाबा, सुना है आप लोगों ने? जो हमने सुना है, आप लड़कों में, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। उसके बाद पता नहीं, भूल गया मैं, क्या था उसके बाद, आज की शाम कुछ पता नहीं क्या था, शान मूवी का था। सही सॉन्ग है बिल्कुल। तो इन 5 आइडिया से बच के रहना। क्या आइडिया? पहला आइडिया है असत्यम। असत्यम का मतलब है, कृष्णा कह रहे हैं कि असत्यम मतलब है झूठ, है ना, सत्य का उल्टा झूठ। इस संसार में बहुत ये जो आइडिया है कि झूठ को सच बनाना, वो बहुत डेंजरस आइडिया है। इस संसार में लोग क्या करते हैं, झूठ को कैसे प्रेजेंट करते हैं कि वो सत्य है। ये आइडिया ही नहीं है कि झूठ बोलना, वो तो सभी को पता है। आइडिया कृष्ण बता रहे असत्यम। इस संसार के लोगों ने आइडिया लगाया, झूठ को बेचना है तो सच की तरह दिखा के बेचो तो बिकेगा। ये आइडिया है, बहुत छोटा सा आइडिया है, मगर सारी इंडस्ट्री इस पे बेस्ड, एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री, सब एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री, क्या एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री सब पूरी इसी पे बेस्ड है। होता कुछ नहीं है प्रोडक्ट में, दिखाते ऐसा है कि सब कुछ है और आपके लिए ज़रूरी है। ऐसा ही है ना, सारी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री, सारी एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री, सारी मीडिया इंडस्ट्री इसी एक आइडिया पे बेस्ड है, झूठ को सच दिखाना सब। अब आप पिक्चर देखते हो, ये जो है, तो कितने बच्चे शक्तिमान देख के मर गए कूद के, पता है ना, था ना, हमारे टाइम हुआ था। शक्तिमान छत पे गए, मैं शक्तिमान हूँ, ठक खत्म। उसको लगा मैं भी उड़ूंगा, नीचे गिर के मर गया। सुपरमैन आई थी ना मूवी बचपन में, स्पाइडरमैन, तो लोगों को लगता था कि वो असली में लोग हैं। मिकी माउस, तो मैं बचपन में हॉलीवुड गया था, सॉरी कहते हैं डिज्नी वर्ल्ड, कहाँ आपका, ऑरलैंडो में, मदर फादर के घूमने। तो वहाँ पे तो मिकी माउस था और आपका डोनाल्ड डक थी, मतलब वो फेस लगा के नहीं घूमते, जो ऐसे घूम रहे थे सब वहाँ। तो बच्चे कह रहे अरे डोनाल्ड डक आ गए, मिकी माउस आ गया। सारे के सारे
फिक्शियस कैरेक्टर है। फिक्शियस समझते हो ना, मतलब ये जो आपके जो मूवी आई थी एवेंजर्स नहीं आया था, पता है ना सबको, बच्चों को पता होगा एवेंजर्स, जो आपके मार्वल कॉमिक्स के जो हैं, ये सब नकली तो हैं, फिर भी हम देख रहे हैं। असली में थोड़ा ना कोई सुपरमैन है, कोई 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 कैप्टन अमेरिका कैप्टन है, कोई वंडर वूमन है, असली में कुछ है ही नहीं है, फिर भी अरे हाँ मज़ा आता है। झूठ को सच बना रहे हैं नहीं, वो हीरो है, उसने एक मुक्का मारा, विलन वहाँ उड़ के गिरा, असली में कहाँ होता है बताना वैसे? असली में कोई मतलब आपके क्या कहते हैं, जिम वाला भी आ जाए, वो भी एक मुक्का मारेगा, कितनी दूर की, मिस्टर राजन कितनी दूर गिरेंगे, एक मुक्का मारेगा। मिस्टर कपूरथला आ गया, वो मुक्का मारेगा, मिस्टर इंडिया आ गया, मुक्का मारेगा, तो कितनी दूर गिरेगा वो? मतलब ऐसा तो नहीं कि उड़ के गिर जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा कभी नहीं होगा। वो पिक्चर में क्या है, वो हीरो पतला सा वो मार रहा है 10 लोगों को, 10 लोग, कोई वहाँ उड़ रहा है, कोई वहाँ उड़ रहा है, कोई वहाँ उड़ रहा है, सच्चा है ये, झूठ है ये, मगर हम उसको देख के मज़ा ले रहे हैं। ये सब झूठ है। जो हीरोइन होती है वो कोई सुंदर नहीं होती, कोई भी हीरोइन सुंदर नहीं होती, उसको असली में देख लोगे तो उल्टी भी नहीं आएगी। सीरियसली बता रहा हूँ मैं, पहचान ही नहीं पाओगे आप, बस कैमरा का खेल है। तो सारी मीडिया इंडस्ट्री झूठ को सच बनाने में लगी है, ऐसा दिखाएगी कि रियलिटी है, सारी डॉक्यूमेंट्री ऐसे दिखाएगी रियलिटी है। पूरे न्यूज़ वाले भी तो ऐसे दिखा रहे हैं, महाकुंभ में क्या दिखा रहे हैं, आईटी बाबा दिखा रहे हैं ना, और वो क्या है मोनालिसा, उसको दिखा, क्या है ये? सच क्या है महाकुंभ का? सच है साधु, दिखा रहे हैं मोनालिसा, ले जैसे महाकुंभ मोनालिसा के लिए बना है, 144 साल बाद महाकुंभ आया है मोनालिसा के लिए, ले भाई ये तो क्या पागल है, दिमाग खराब है, क्रैक है। तो सब पूरा यही है, बस झूठ को सच बनाना। ये आपका समाज ही है, एक्चुअली समाज ही है। हम पार्टी में जाते हैं, पार्टी में क्या जाते हैं हम, शादियों में जाते हैं लोग, अब अच्छी अच्छी साड़ी पहन के, अच्छा बन के, अपने आप को पोत पात के जाएंगे, हंसेंगे, आप कैसे हैं, मैं अच्छा हूँ, सब ठीक चल रहा है, हाँ ठीक चल रहा है, सब चंगा है, चंगा है, चंगा ही कहते हैं ना आप लोग, ठीक है, मगर अंदर से पूरा मैस्ड अप। तो आप अच्छे हैं, मैं अच्छा हूँ, अंदर सोच रहा हो साला हरामजादा यहाँ आ गया, अंदर ये सोच रहा होगा। वो आएगी, उससे पूछेंगे कैसे हैं, या आई एम नाइस, आई एम गुड, आप कैसे हैं, आई एम गुड। वो तो वो ऊपर से नीचे देख रही होगी उसको, जादी बन रही है। तो ऐसे ही है, बस ऐसे ही है, कुछ सच कुछ नहीं है, सब झूठ है, संसार झूठा है, बस आप ये समझ लो झूठा है, हर चीज़ झूठी है, हर एडवाइस झूठी है, अमीर बनो, कैरियर बनाओ, ये करो, सब झूठा है, कुछ भी नहीं रखा है इसमें। सो ये पहला आइडिया है। पहला आइडिया क्या है? पहला आइडिया क्या है? असत्य नहीं, पहला आइडिया क्या है? झूठ को सच बनाना। ये आइडिया, इसी आइडिया पे पूरी आपका समाज बेस्ड है, बस और कुछ नहीं है। ये आइडिया, इस आइडिया से बच के रहो, बच के रहो। सच्चाई के पीछे जो दिखा रहे हैं सच्चाई, उसके पीछे झूठ देखो क्या चल रहा है, तो लाइफ बहुत सॉल्व हो जाएगी, सिंपल बन जाएगी लाइफ बहुत। ऐसे ही है ना, जैसे हम, पता है हमारे टाइम चलता था ये, जब हम कॉलेज में थे, हम दो हमारे दो, सुना है? आजकल क्या है? अरे आजकल क्या है? अच्छा क्या है यार, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ। हम दो हमारे दो था टाइम, हम आजकल क्या, हम दो हमारा एक है, बस हम दो और कुछ नहीं, हम दो और चिल्ड्रन नो हम दो। गलत कह रहे हो, ये भी नहीं है, हम दो कमरे में बंद नहीं है। हम दो 1 महीने के लिए, फिर दोबारा से चेंज होगा, कुछ और होगा। तो दैट्स हाउ इट गोज़। सो हम दो हमारे दो, तो वो कहते थे हाँ भी खुश रहोगे, सब अच्छा चलेगा। फिर बड़े हो के पता लगा तो सब बकवास है, कुछ रखा ही नहीं।
झूठ है ये सब। सो इट्स ऑल फेक, आई मीन टू से इट्स ऑल, संसार एक फेक है, फेक मास्क है और कुछ नहीं है। मास्क मूवी देखी थी आपने? मास्क थी ना, बहुत फेमस थी मास्क। सब एक चेहरा, गलत चेहरा लगा के घूम रहे हैं, दूसरा चेहरा लगा के, असली में कुछ और है, दूसरा चेहरा लगा के घूमते जा रहे हैं। समाज ऐसे ही है। सो ये असत्य है, बहुत बड़ा भगवान ने प्रिंसिपल बोला है। अगर आपको ये समझ आ गया, आपको सोसाइटी की असलियत दिखाई देने लगेगी। सब नंगे दिखाई देंगे, देखना। अभी सब ने बन-ठन के कपड़े पहन रखे हैं, आपको दिखाए असली में क्या चल रहा है समझ आ जाएगा। ये अरे हम वो जाते भी तो हैं, मतलब ऐसे जिम, आपके क्या लड़के जो बनाते हैं मसल्स जिम में, अब शीशे में देखते रहते हैं बना के। वो मैंने भी देखा था, वो उठा रहा था, उसे देख रहा था, वाह। क्यों बॉडी बिल्डिंग कर रहा है वो? हेल्थ बनाने के लिए नहीं, लड़की बटाने के लिए। तो क्लियर है, वो कुछ करते होंगे एक दो जो कि पैशन होगा, बाकी तो नॉनसेंस है। तो झूठ है ना, सब एक चेहरा लगा के घूम रहे हैं। सो इसको एनीवे मैं बाद में बताऊंगा। ये पहला आइडिया है। दूसरा आइडिया है अप्रतिष्ठम थे। दूसरा आइडिया है कि इस संसार में जगह और अप्रतिष्ठम थे, कि इस संसार में कोई प्रतिष्ठा नहीं है, भगवान कह रहे हैं। दूसरा आइडिया, प्रतिष्ठा मतलब होता है फाउंडेशन। फाउंडेशन समझते हो आप? नींव। सो दूसरा आइडिया है कि आप इंडिपेंडेंट रहो, किसी पे आप निर्भर, निर्भर नींव पे क्या कहते हैं, निर्भर कहते हैं, क्या कहते हैं, मतलब सपोर्ट देती है ना नींव, किसी भी चीज़ को नींव, बिल्डिंग की नींव सपोर्ट देती है। मगर आइडिया ये है अप्रतिष्ठम, किसी का सपोर्ट मत लो। यही आइडिया है ना, सारे यही कहते हैं ना आजकल मोटिवेशनल गुरुस, अकेले चलो। एक रविन्द्रनाथ टैगोर का सॉन्ग है, आप जाओगे ना बंगाल में, स्टेशन पे बजेगा, पता है किसी को क्या है ना? एकला चलो भाई, एकला चलो, सुना है? स्टेशन में बजता है, बहुत फेमस सॉन्ग है। एकला चलो तुम्हें, एकला चलो तुम्हें डाको और ना सुने, एकला चलो भाई, एकला चलो, ये चलता है बस। अकेले चलो, और अगर तुम्हें कोई नहीं बुलाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलते रहो। ये है। सो अब ये आज की सोसाइटी का एक दूसरा आइडिया है, बहुत खतरनाक, कि इंडिपेंडेंट बन जाओ, किसी का सपोर्ट मत लो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, किसी से हेल्प मत मांगो, करेजियस बनो। ये गलत आइडिया है, ये गलत आइडिया है। सबसे बड़ा साहसी आदमी कौन है संसार में? कौन बताएगा? सबसे बड़ा साहसी आदमी कौन है? क्या हो गया? सबसे बड़ा साहसी आदमी वो है जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाए? नहीं, सबसे बड़ा साहसी आदमी वो है जो अपने अहंकार पे विजय कर ले। और अहंकार के कारण ही हम सोचते हैं किसी का सपोर्ट नहीं लेंगे। ऐसे ही है ना? तो बच्चे सब इंडिपेंडेंट होकर अपना करते रहते हैं, ठीक है, हम क्यों पेरेंट्स का सपोर्ट लें, हम क्यों उसका सपोर्ट लें, एब्सोल्युटली हम किसी की एडवाइस क्यों लें? हम अपने आप चलेंगे, अपने आप रास्ता निकालेंगे, अपने आप ढूंढेंगे रास्ता, उसी में मज़ा है। सो ये गलत आइडिया, स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस, ये रॉन्ग आइडिया है। और इसी वजह से सोसाइटी बर्बाद हो रही है। और इसी वजह से आज स्त्रियां भी सोच रही हैं हम भी इंडिपेंडेंट रहेंगी। यही है ना, हम भी इंडिपेंडेंट बनेगी। हस्बैंड कमा रहा है, मैं भी उतना ही कमाऊंगी, मैं क्यों ना कमाऊं? और मैं घर का काम कर रही हूँ, वो भी करेगा। मैं बर्तन धो रही हूँ, वो भी धोएगा। अमेरिका में तो इतना है, अमेरिका में हस्बैंड भी बर्तन धोते हैं, क्योंकि वहाँ पे नौकर नहीं होते ना। तो वाइफ कहती है मैं कुकिंग करूँगी, तुम बर्तन धोगे, मैं कपड़े धोंगी, तुम प्रेस करोगे। वो सब डिवाइड किया हुआ है इन्होंने, क्योंकि हम सेम है। सो ये तो स्वतंत्र रहने की जो बीमारी है, वो एक आइडिया है, वो गलत है। समाज चलता है जब लोग एक दूसरे पे निर्भर होते हैं और एक दूसरे पे निर्भर होके दूसरे का धन्यवाद देते हैं। आजकल समाज टूट रहा है क्योंकि हर आदमी सोच रहा है मैं किसी पे निर्भर नहीं होगा, इंडिपेंडेंट करूंगा, इसलिए टूट रहे से फैमिलीज टूट रही हैं। वाइफ कह रही है मैं इंडिपेंडेंट रहूंगी, हस्बैंड कहेगा मैं इंडिपेंडेंट रहूंगा। थोड़ी लड़ाई हुई, भाड़ में जा तू, डाइवोर्स, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं चला लूँगी, तेरे टुकड़ों पे थोड़ा ना पड़ रही हूँ, मेरे भी 2 फ्लैट हैं, मेरी भी इनकम आती है, गेट लॉस्ट। सो ये चीज़ें ना को खा रही है। दूसरा
इसलिए आइडिया है इंडिपेंडेंस का। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, इंडिपेंडेंस समझते हैं ना, स्वतंत्र। सुनने बड़ा अच्छा लगता है, हम स्वतंत्र होंगे, हम किसी पे निर्भर नहीं होंगे, सपोर्ट नहीं लेंगे, बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। बट एक्चुअली गलत आइडिया है। एक इंसान को अब जितना ज़्यादा दूसरों का सपोर्ट लोगे उतना सेफ हो नहीं हो, उतना सेफ हो। अगर आप अपने पेरेंट्स का सपोर्ट लोगे, समाज का सपोर्ट लोगे, फ्रेंड्स का सपोर्ट लोगे, तो आप हमेशा सेफ रहोगे। और सपोर्ट दोगे, ये नहीं सिर्फ लेते रहो। लेना तो गंदी बात है ना। अब सपोर्ट देना और लेना, उससे रिलेशनशिप बनते हैं। मैं इंडिपेंडेंट, तुम इंडिपेंडेंट, भाड़ में हो, डिवोर्स, फिर क्या होगा? यही चलेगा और क्या होगा? सो से रिलेशनशिप्स टूटते हैं, समाज टूटता है। इसलिए गंदा आइडिया है इंडिपेंडेंस का। ये वेस्ट अमेरिका से आ रहा है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी सुना है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखा है आपने? ऐसे होता है। तो अमेरिका ने यही प्रॉमिस किया था, हमारे देश में आओ, मतलब जब ये था ना हिटलर, तो हिटलर सारा करोड़ों लोगों को भून रहा था यूरोप में, तो सब भाग के यूरोप से अमेरिका चले गए। तो वहाँ पे अमेरिका गए तो वहाँ पे शिप से गए थे। उस टाइम प्लेन्स तो होते नहीं थे, कम होते थे, शिप से आते थे वो लोग। तो जब तो दूर से स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिखाई देती थी, वो समुद्र के पास है, आप देखना वीडियो में, दूर से स्टैचू ऑफ। तो जब मैं न्यूयॉर्क गया था तो मैं वहाँ देखने गया था, तो वहाँ पे फिर वो दिखाते हैं कि वहाँ पे वो शिप पे लेके जाते हैं, तो दूर से वो दिखाई देती है। और दूर से दिखाई देती थी तो बड़े खुश होते थे, चलो अमेरिका आ गए, हम बच गए, हिटलर तो वरना हमें भून देता। तो जब आते थे तो जब कस्टम में बोलते थे, ओके यू आर वेलकम टू द लैंड ऑफ फ्रीडम, यहाँ पे आपको कोई नहीं दबाएगा, आपके फ्री आइडियाज़ हैं, फ्री लाइफ है, कुछ भी कर सकते हो। इसलिए जो औरतें हैं वहाँ की, वेस्ट की औरतें क्या हैं, उनमें क्या है, वो कहते हैं हम फ्री हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम अपनी बॉडी को कैसे यूज़ कर सकती हैं, ठीक है, तो इसलिए हम पिक्चरों में नंगी घूमेंगी। यही है ना, ऐसे ही है ना। वहाँ पे लोग बुरा नहीं मानते अगर कोई लड़की अपने कपड़े उतार दे सारे। इंग्लिश मूवीज़ में तो ऐसा ही है, नहीं? एक सेकंड में सब सही चल रहा है, एक सेकंड में पूरी नंगी। ये क्या अचानक से ये क्या हुआ, कुछ हो गया? तो वो क्या, उससे पूछो कि तुझे शर्म नहीं आती सबके सामने कपड़े उतारने में? लोगों ने पूछा एक्चुअली इन एक्ट्रेस से कि ये तुझे शर्म नहीं आती? सेट पे तो 1000 लोग होंगे ना, कैमरे वाला होगा, लाइट वाला होगा, सारी चीज़ें होंगी, तो वो कहती है उसमें क्या है, मेरी बॉडी है, मैं कैसे यूज़ करूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, ये देश स्वतंत्रता के लिए, मेरी बॉडी है। इसलिए अब अमेरिका में एक मूवमेंट चला है, उसको बोलते हैं, एनीवे क्या बताऊँ यार मैं आपको यहाँ बैठ के, बट एक मूवमेंट है कि उस मूवमेंट का नाम है फ्री आर निपल्स। वो नाम ही उसने रखा है। तो वो सारा ब्रा उतार के घूमती हैं वो रोड पे। तो पुलिस आ गए, भैया ये क्या हो रहा है, ऐसे पागल हो? कहती हैं फ्रीडम, हम कुछ भी करें। जब आदमी घूम सकते हैं शर्ट उतार के, तो हम नहीं घूम सकते? अब इंडिया में अभी ऐसा नहीं हुआ इंडिया में शायद होगा भी नहीं। इंडिया का समाज बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव है, बाहर है, क्योंकि बाहर ये आइडिया है गलत कि हम क्या है, हम स्वतंत्र हैं। बस ये प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। उससे उसका वहाँ का समाज पूरा गंद हो चुका है, इतना गंदा हो गया कि उनको वो गंदगी अच्छी लगने लगती है, उनको पता नहीं लगता वो गंदा है। सो दूसरा आइडिया लिबर्टी, इस स्वतंत्रता को बोलते हैं लिबर्टी। आजकल की एज में लिबर्टी, फीमेल लिबर्टी, ये लिबर्टी, वो लिबर्टी, 1000 तो चीज़ें हैं। या इसको एक और नाम दिया है, राइट्स, ह्यूमन राइट्स, सुना है? राइट्स सुना है? हमारा राइट है, ये स्वतंत्रता है, ये अलग अलग शब्द हैं, अच्छे शब्द हैं। राइट्स, हमारा राइट है, देखिए हमारा राइट है। तो वहाँ पे बच्चे कहते हैं हमारा राइट है, उनको थप्पड़ मारो पुलिस बुला लेगा वो। यहाँ पे तो नहीं हुआ ना अभी ऐसा? यहाँ पे बुलाते हैं पुलिस? यहाँ पे तो ऐसा नहीं हुआ। चलो ठीक है। वहाँ हमारे तो मेरे सामने हो गया था, मैं अमेरिका में था, तो एक डिवोटी थे, उसके पापा ने बच्चे को थप्पड़ मार दिया, बच्चे ने फ़ोन कर दिया पुलिस को, पुलिस आ गई पापा को जेल में डालने के लिए हमारे सामने। तो हमें बुलाया, प्रभु जी ये हो गया। हमने कहा यार अब क्या करें, तो एनीवे वो सॉल्व हुआ बाद में, जो भी है। तो ह्यूमन राइट्स है, तो ये सब गलत आइडियाज़ हैं। तीसरा है जगत आहुरनीश्वरम। तीसरा आइडिया है कि भगवान नहीं है, नास्तिक विचार। तीसरा आइडिया, ये बहुत खतरनाक आइडिया, एथीज़म।
देयर इज़ नो गॉड। यही लोग बिलीव करते हैं ना भगवान नहीं है। मोस्टली तो एथिस्टिक लोग होते हैं, भगवान नहीं है, किसने देखा है, भगवान को दिखाओ, अगर भगवान होते तो दिखाई क्यों नहीं देते, 1000 क्वेश्चन है। तो लोग कहते हैं भगवान नहीं, सब ड्रामा है, सब अपने आप चल रहा है संसार। साइंटिस्ट तो यही है, एथिस्ट, भगवान नहीं है। तीसरा आइडिया अनीश्वरम, भगवान नहीं है, और उसके पास उनके 1000 लॉजिक हैं। और आप एक बार उनके साथ रहोगे तो आप भी कन्विंस हो जाओगे, हाँ एक्चुअली भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है, देखो ये क्या है, भगवान है यहाँ पे, तो फोटो है, अभी तोड़ सकते हैं हम। कौन से तुम्हारे भगवान है, कहाँ है भगवान, कुछ भगवान नहीं होते, सब पैसा है। यू सी एथीस्ट, दे बिलीव इन दिस। चौथा आइडिया है अतस्तम अप्रशिष्टम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम। चौथा आइडिया ये भी एक बहुत खतरनाक आइडिया है जो समाज में चल रहा है, अपरस्पर संभूतम। इसका मतलब अपरस्परा मतलब होता है साथ में, परस्पर मतलब साथ, अपरस्परा मतलब साथ में नहीं, संभूतम इसका मतलब है कि पूरा संसार जो है बाई चांस चल रहा है। सुना है डार्विन थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी सुनी है? सब बाई चांस हुआ है, इसके पीछे कोई पर्पस नहीं है। एक बच्चा क्यों आया है, बाई चांस टपक गया माँ के पेट में से, कोई रीजन थोड़े ना है, आ गया बाहर, बस उसका एक्सीडेंट हो गया, बाई चांस हो गया, हम क्या करें, उसने देखा नहीं, सब बाई चांस है, सब बाई चांस है। तो मैंने आपको थप्पड़ मारा, अबे थप्पड़ क्यों मारा, बाई चांस हो गया, मेरा हाथ चला और मार दिया मैंने, मैं क्या करूं उसमें। तो बाई चांस जो थ्योरी है ना, बहुत अजीब सी थ्योरी है। सो अपरस्पर संभूतम, इस संसार के पीछे कोई पर्पस नहीं है, वो ये चौथा आइडिया है, सब बाई चांस है, ठीक। मगर हमारी संस्कृति बिल्कुल उल्टा कहती है, कोई कुछ भी चीज़ बाई चांस, सबके पीछे कुछ कारण है, या तो इस जन्म का, पिछले जन्म का। मगर लोग कहते हैं नहीं नहीं, पिछले जन्म किसने देखा है, इसने सब अपने आप चल रहा है, हो रहा है, ठीक है। तुम्हें कैंसर हो गया, बाई चांस हुआ है, हो गया, हमें क्या पता, अब ठीक कर देते हैं, वो बात अलग है, दवाई ववाई देके हो गया, बस ठीक करो, आगे चलो ऐश करो, सब बाई चांस है। सो ये बाई चांस की थ्योरी है, दैट्स अ बिग थ्योरी। बाई चांस की थ्योरी से पता है क्या होता है, कोई किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है नहीं, हो गया यार, हो गए, चीज़ें चलती हैं, चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है, ज़्यादा क्यों टेंशन ले रहे हो जाती हैं चीज़ें, ऐसे ही है ना। तो कोई किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, कोई किसी के लिए सॉरी नहीं मांगता, कोई किसी का उत्तरदायित्व नहीं लेता, ठीक है। हमारी शादी हो गई, बाई चांस हो गई यार, क्या हुआ, बाई चांस शादी हो गई, तो मैंने थोड़ा तो पूरी ज़िंदगी का ठेका मतलब लिया हुआ है तेरा, मतलब हस्बैंड कहेगा वाइफ से जो ठीक है, मैं किसी और क्या रह लूँगा, तू निकल ले अपना, तू रास्ता ले ले, तू भी किसी और क्या लगा ले अपने आप को, सब बाई चांस ही तो है। मगर हमें पता है कि जब शादी होती है तो दो जीवात्मा साथ में अपने कर्मों के बंधन से आती है, ऐसे नहीं आती। आपका पिछले दिनों का कुछ कर्मों का लेन देन है, इसलिए आप दोनों साथ में आ गए हो, वो बाई चांस नहीं है वो कुछ। सो ये चौथा बाई चांस, और इसके बहुत खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेज हैं। मर्यादा, उत्तरदायित्व सब खत्म हो जाता है, ग्लानि सब कुछ खत्म हो जाता है, बाई चांस हुआ है, हमें क्या है। सो पांचवा जो है आइडिया लास्ट, जगदाहुरनीश्वरम परस्पर संभूतम किम अन्यत काम हेतुकम, बहुत खतरनाक आइडिया, सिगमंड फ्रॉइड, नीशे, सारी वेस्टर्न सभ्यता इसी आइडिया पे बेस्ड है, किम अन्यत काम हेतुकम। क्या है, भगवान कह रहे हैं पांचवा आइडिया क्या है, इस संसार में बेस्ट चीज क्या है, बेस्ट क्या है, इस संसार में एक ही चीज है जिसके लिए हमें जीना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए, उसी के लिए मरना चाहिए। क्या चीज है, क्या है, क्या कह रहे हो, सुनाई नहीं दे रहा, क्या कह रहे हैं गोकुल, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हो, शांति ये मैं बता रहा हूँ, गलत आइडिया बता रहा हूँ, सही आइडिया थोड़ा ना बता रहा हूँ। पांचवा गलत आइडिया, 5 गलत आइडियाज है ना, ये पांचवा गलत आइडिया बता रहे हैं। एक चीज़ है भगवान कह रहे हैं जो कि आपके माइंड में ठूस दिया गया है, इसी के लिए जियो, इसी के लिए मरो, इसी नहीं, सेक्स, किम अन्यत काम हेतुकम, बस
पूरी दुनिया इसी आइडिया पे घूमेगी। बस यही है लाइफ में एम, यही है बस एम। लोग पढ़ते क्यों हैं? शादी के लिए, है ना? इसी तो पढ़ रहे हो, कौन सा विद्वान बनने के लिए पढ़ रहे हो? शादी अच्छी हो जाए। एक बिजनेसमैन का लड़का भी इंजीनियरिंग करेगा, चाहे उसको ज़रूरत नहीं है कि पापा का बिजनेस चल रहा है अच्छा भला, भाई शादी नहीं होगी यार। लड़कियां तो पढ़ती इसलिए शादी नहीं है, नहीं, लड़कियां पढ़ती इसलिए शादी के लिए क्योंकि आधा दिमाग तो उनका होता नहीं है। मगर अब क्या करें, बढ़ना तो है। क्या है? वेल अब सच तो यही है, अब क्या करेंगे। मैं क्या करूं उसमें, शास्त्र कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। दिमाग कम होता है औरतों में, उसका प्रमाण है, मैं बताऊं प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण यह है कि औरतें बच्चों के साथ खुश रहती हैं, और जो छोटे बच्चों के साथ खुश रह सकता है उसको दिमाग कम ही होना चाहिए, तभी खुश रहेगा। जिसका दिमाग हो वो तो पागल हो जाएगा 2 दिन में। ये क्या हो रहा है भाई, पूरे दिन रोता रहा है, पूरे दिन हंसता रहा है, पूरे दिन मुंह बनाता रहा है, हम भी यही करते रहेंगे क्या? मगर औरतें बड़े सही से है, वो उनको बड़ा मज़ा आता है। देखा है अपने छोटे बच्चों के माँ कैसे खेलती है, वो भी मुंह बनाती रहेगी, कुछ भी करती रहेगी, पूरे दिन उसी के साथ खेलती रहेगी। मेरा लाला, मेरा मुन्ना, मेरा ये, मेरा वो। अब यार कोई बुद्धिमान आदमी ऐसे नहीं कर सकता। तो भगवान ने जानबूझ के बनाया है, भगवान की क्रिएशन ही ऐसी है। अगर भगवान ज़्यादा दिमाग बनाते थे तो बच्चों का ख्याल कोई रख ही नहीं सकता था। वो लॉजिक, हम लॉजिक लगाते हैं ना आदमी लोग, तो हमसे टॉलरेट नहीं होता, औरतें कर लेती हैं, चिट चैट करना, ये करना, वो करना। सो ठीक है, दिमाग कम है मगर कुछ चीज़ अच्छी भी है, भावनाएं ज़्यादा होती हैं। आदमियों में भावनाएं आधी होती हैं, औरतों में होती हैं, तो अच्छा भी है बुरा भी है, बट दिमाग तो कम है। वो तो है ही, देखो उसमें तो क्या करें बताओ, क्या कर सकते हैं। सो मैं क्यों कह रहा हूँ, ये क्यों कह रहा हूँ मैं, है कि मन्यत काम आहे तो कम, ऐसे ये पॉइंट क्यों आया दिमाग में? गलत आइडिया। नहीं, ये पॉइंट कहाँ से कनेक्ट हो रहा है, क्यों फालतू में क्यों ले आया? मतलब इस संसार में हमारे माइंड में ठूसा हुआ है कि एक ही चीज़ सबसे अच्छी चीज़ है सेक्स, बस, और कुछ नहीं। भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मजाक नहीं कर रहा मैं, कि मन्नत काम आहे तो कम, बस। और उसी में लोग पड़े रहते हैं 24 घंटे, नहीं, उसी में लोग पड़े रहते हैं, वही दिमाग में चलता है। वही तो तभी मैं कह रहा था कि शादी, वही तो मैं कह रहा था पढ़ते भी शादी के लिए हैं, शादी हो जाए बस। और इसी के पीछे गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पूरी जवानी इसी पे बिता देते हैं। और क्या करते हैं लोग, पूरी जवानी भी और पूरा बुढ़ापा भी, बूढ़े भी, बाल खत्म हो गए मगर इच्छा खत्म नहीं हुई। तो वैसे शास्त्रों में लिखा है, मजाक नहीं, शास्त्रों में लिखा है कि जो जवानी में हम आँखों से एंजॉय करते हैं, जब हम बच्चे होते हैं ना, बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं, यूथ, तो आँखों से एंजॉय करते हैं स्त्री को। और जब बड़े हो जाते हैं तो फिजिकल शरीर से एंजॉय कर लेते हैं। जब बूढ़े हो जाते हैं तो हाथ से एंजॉय करते हैं, बेटा कैसी हो, वो कुछ कर तो सकता नहीं है, अच्छी हो ना बेटा। मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कह रहे हैं, भागवत में लिखा है, मैं मजाक नहीं कर रहा, शास्त्रों में सब लिखा है ही ऐसा। तो सब एक ही चीज़ पे आधारित है। तो भगवान कह रहे हैं ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमारी संस्कृति गलत आइडिया है, हमारी संस्कृति नहीं है, हमारी संस्कृति है शांति, जो ये कह रहा था। हमारी संस्कृति ऐसा नहीं कहती, हमारी संस्कृति है शांति के लिए जियो, भगवान के लिए जियो। ये बाहर के मलेच्छ देशों की आइडिया है, ये बाहर का आइडिया है, ये गंदे लोगों का। तभी तो सारी मूवीज में सेक्स और वायलेंस ही है, जिस मूवी में सेक्स है वही हिट होता है। आप किसी भी मूवी डायरेक्टर के पास जाओ, अपनी मूवी दो, मैंने स्क्रिप्ट लिखी है, वो सबसे पहले क्या देखेगा उस स्क्रिप्ट में, क्या देखेगा बताओ भाई? शर्मा क्यों रहे हो यार, सोचते तो यही रहते हो, बोलने में क्या खराबी है? हैं?
रोमांस देखेगा, वायलेंस देखेगा। सबसे पहले वो देखेगा कोई सेक्सी नया नहीं है तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, नहीं है तो छोड़ दे, चाहे मूवी रिलीजियस ही क्यों ना हो। ऐसे ही ज़माना अजीब सा हो गया, गंदा सा, सब इसी पे रिवॉल्व कर रहे हैं कि मन्यत काम हाई तो कम, कृष्णा बता रहे हैं। और ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये जो आप समझ रहे हो ना, सेक्स एक मतलब आप समझ रहे हो ना सिर्फ लड़का लड़की, वो बात नहीं है, ये बहुत सूक्ष्म स्तर पे भी जाता है। काम वासना, काम वासना, कृष्णा कह रहे हैं कि इस संसार में ये पांचवा आइडिया है कि इंजॉय करो अपनी। काम वासना का मतलब इच्छा भी होती है, समझे, अपनी इच्छाएं पूरी करो, जीवन इसीलिए बना है बस। और सबसे बड़ी इच्छा है सेक्स, वो तो करनी है ही, बाकी सारी इच्छा मैं पूरी करूंगा, अपनी जो भी मेरी इच्छा है सब पूरी करूंगा। ये गलत आइडिया है, अपनी इच्छाएं पूरी करो, समझे, ये गलत आइडिया है, अपनी इच्छाएं पूरी करो। पांचवा आइडिया ये एक ब्रॉड है। काम वासना लोग वैसे समझते हैं सेक्स, मगर वो बात नहीं है। काम वासना मतलब होता है इच्छाएं पूरी करना, अपनी डिज़ायर्स। तो ये हमारे मन में ठूस दिया है, अपनी इच्छाएं पूरी करो, कोई रास्ते में आए इच्छा पूरी करने में तो उसको हटा दो, यही है ना। कोई आपको मना कर रहा है इच्छा पूरी ना करो, उसकी सुनो मत, दैट्स अ रॉन्ग आइडिया। ये जीवन अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए नहीं बना है। हमारी संस्कृति क्या सिखाती है, ये बाहर के देशों की संस्कृति, हमारी संस्कृति सिखाती है जीवन बना है दूसरों की इच्छाएं पूरी करने के लिए, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए नहीं बना है, और वो भी भगवान की इच्छाएं। पहले ज़माने के लोग ऐसे ही होते थे ना, अपना इच्छाएं त्याग करके दूसरे की इच्छाएं पूरी करते थे। पहले ज़माने की जो स्त्रियां होती थी, मेरी दादी परदादी जो थी, पूरे जीवन उन्होंने अपनी फैमिली के लिए बताया। होता नहीं होता था, ऐसे ही होता था, अपनी इच्छाओं के बारे में तो कोई सोचता नहीं था। लोग बड़े नेक दिल के होते थे, दूसरों की मदद करते थे। सो ये एक पांचवा गंदा आइडिया है, अपनी इच्छाएं पूरी करते रहो बस, और अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए जो जो करना कर लो बस, चाहे वो गंदा हो, चाहे अच्छा हो, चाहे करप्शन हो, चाहे बाय हुक एंड क्रुक, कर लो बस, हमारी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए। ये इतना सड़ा हुआ आइडिया है, ऐसे नहीं चलता है। ऐसे तो ना आप खुश रहोगे ना दूसरे खुश रहेंगे, हमारी संस्कृति ऐसा नहीं सिखाती। तो ये 5 गलत आइडियाज़ हैं जो हमारे मन में ठूस दिए गए हैं, और इसी से सारा संसार चल रहा है। मेरी इच्छा, मेरी इच्छा, मेरी इच्छा, मेरी इच्छा, मेरी इच्छा करके तो लोग सब कनाडा भाग गए, आगे पंजाब में। तो किसने सोचा कि पेरेंट्स की इच्छा क्या है? किसी ने सोचा? पेरेंट्स की इच्छा क्या है? पेरेंट्स की इच्छा है कि भी हम उनकी सेवा करें बुढ़ापे में, ये नहीं उनको फेंक के हम वहाँ पे पैसे कमाने चले जाएं। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? तो क्या है, सोसाइटी क्या हो गई, क्या सोच रहे हैं? सारा आइडिया वहाँ से दे रहे हैं। तो वो सोचते हैं हम पेरेंट्स को पैसे भेज देंगे। पैसे थोड़ी ना चाहिए भाई पेरेंट्स को। पेरेंट्स को अपने बच्चा चाहिए, उसकी सेवा चाहिए, जिसके लिए उन्होंने आशा की थी बड़े बचपन से, नहीं है ही नहीं बस। और पेरेंट्स को कहाँ फेंक देंगे? ओल्ड एज होम में। ओल्ड एज होम अभी आ गए हैं क्या इंडिया में? बहुत हो गए। कपूरथला में है। अरे तो फिर तो अपना अपना सोच के यही होता है, अपनी इच्छा पूरी करो, अपनी इच्छा पूरी करो, अपनी इच्छा पूरी, किसी भी तरीके से। सारा किम अन्यत कामा, हमारे जीवन का हेतु, हमारे जीवन की प्रेरणा है हमारी अपनी इच्छाएं। इससे गंदा आदमी हो ही नहीं सकता संसार में। से 5 आइडियाज अगर आप छोड़ दोगे तो आप साधु बन जाओगे, बस ये है। साधु वो नहीं होता जो तिलक लगा के कंठी पहन के और माला घुमा रहा है, वो नहीं होता। वो तो बहुत लोग करते हैं। अगर आपके डब्बे में 5 आइडियाज़ हैं तो आप साधु नहीं हो, आप असुर हो, गंदे आदमी हो। और इस डब्बे में अगर ये 5 आइडिया नहीं है तो आप साधु, तब साधु कहते हैं। मानव विचारों से कपड़े पहनते हैं। हाँ ठीक है, तो यही मैं कह रहा हूँ। जो माला करते हैं, कंठी पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, वो हम इसलिए कर रहे हैं कि हम अंदर से अच्छे हो जाए, है ना। भगवान का नाम लेने से अंदर से अच्छे होते हैं ना। अगर हम नाम लेते रहो, अंदर वही आइडिया रखोगे तो फिर फ़ायदा ही क्या, फिर तो बेकार हो गया ना। तो मगर आइडियाज़ तब हटेंगे जब आपको पता लगेगा ये आइडिया गलत है।
आपको पता ही नहीं गलत है तो फिर कैसे हटेगा? तभी भगवान इस एक श्लोक में बता रहे हैं, देखो तुम लोग मेरे भक्त हो, तुम मेरा तिलक लगाते हो, ये भगवान के चरण है, मेरा नाम लेते हो, तो ऐसी थिंकिंग मत रखो, ये थिंकिंग हटाओ। तब लोग कहेंगे हाँ भाई ये कृष्ण का भक्त है, ये हमसे अलग है, ये अलग सोचता है। और भगवान का नाम लेके साधु संग करके हमारे आइडियाज़ बदलते हैं। क्लियर हो गया? सो ये बहुत अच्छा श्लोक है, आगे पढ़ना 16वें अध्याय का 8वां श्लोक। शायद आपको वो दिखाई ना दे जो मैंने आपको दिखाया है, वो आपको समझ नहीं आएगा जब आप खुद पढ़ोगे। अब पढ़ोगे तो समझ आएगा। भगवान ने एक श्लोक में पूरी इस समाज को नंगा कर दिया एक श्लोक में, बस ये कह सकता हूँ मैं, पूरा दिखा दिया समाज है क्या। ये भगवान ने किया है। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किम अन्यत काम हेतुकम। बस ये। ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ पूछना है, कुछ कहना है किसी को? कोई क्वेश्चन है? जो माता जी से मुझसे गुस्सा मत होना है, मैंने आधा दिमाग बोल दिया आप लोग, मतलब ठीक है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। वो तो अब जो है वो है। कुछ है? कोई कुछ पूछना है, कुछ कहना है? कोई क्वेश्चन ही नहीं होता है, अजीब सी बात है इन लोगों के पास। बड़े बोरिंग ऑडियंस है। हाँ बोलो। जैसे समाज में आपने कहा कि एक दूसरे के साथ बना के रखनी चाहिए, तो समाज में कई लोग होते हैं जो हमसे जुड़े होते हैं अपने सेल्फ मोटिव के लिए, फिर बाद में ऐसा भी होता है, मगर हमारी संस्कृति सिखाती है कि अगर आपको कोई मार रहा है और आप उसको मारोगे तो उसमें और आप में कोई अंतर नहीं है। अगर आपको कोई मार रहा है और आप उसकी मदद कर रहे हो, वो मनुष्य है, अदरवाइज आप जानवर हो। कुत्ते ने भौंका, दूसरे कुत्ते ने क्या किया? वो भी भौंक रहा है, तो जानवर बन गए ना। हमारी संस्कृति जो है वो बहुत महान है, वो हमें इंसान बनाती है। तो लोग हैं, अपने मोटिव्स हैं, हमें एक्सप्लॉइट करेंगे, ऐसा करते हैं ना लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप, इसका मतलब नहीं आप बेवकूफ़ बने रहो, दिमाग तो लगाना है, मगर हम सबकी हेल्प करते रहें। जो हमारे लिए गंदा कर रहे हैं उनकी भी हेल्प करें, तो वो धर्म का रास्ता है। तो शायद लोग हमारे साथ नहीं होंगे, भगवान हमारे साथ होंगे, देखना। और जिसके साथ भगवान है उसकी कभी हार नहीं हो सकती, ये भी बात है, उसकी कभी हानि हो ही नहीं सकती। सो हमें इस प्रिंसिपल से चलते हैं, ये सही आइडिया है ना? इसलिए हम सपोर्ट करते रहते हैं सबकी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मत करो, कोई नहीं, हम तो करेंगे क्योंकि हमारे अपने प्रिंसिपल्स हैं। हम तो, वो था ना, एक साधु नदी के पास गया, उसने वहाँ पे एक केकड़ा था, केकड़ा वो नदी में बह रहा था, तो उसने उसको बचाया, केकड़े को, मरने वाला था वो फ्लड नहीं होता, फ्लड क्या कहते हैं, बाढ़ आई थी, तो उनको केकड़े को उठा लिया, केकड़े ने काट लिया उनको, फिर गिर गया, फिर से उठा लिया, फिर काट लिया, ऐसे करता रहा। तो एक बंदा है, उसने कहा पागल है तू, इसे बारह काटता जा रहा है, बारह तो क्यों बचा रहा है, छोड़ दे। साधु ने कहा कि इसका धर्म है काटना, मेरा काम धर्म है बचाना, हम दोनों अपना धर्म पालन कर रहे हैं। ये हमारे संस्कृति है भाई, ये हमारी संस्कृति के विचार हैं इतने महान। ये तो बाहर के लोग हैं, गंदे लोग, वो कैसा कर रहे हैं हम भी ऐसा करेंगे, टिट फॉर टैट। ऐसे नहीं जीते, ऐसा कोई इंसान नहीं होता, ऐसे जानवर होते हैं। क्लियर हो गया? बस ये ओके।